चैप्टर 133 स्टॉप आरडीवी देयर वे से आई विल जंप। श्रीनगर, रात का वक्त, अर्दन अवन रेस्टोरेंट। माही और आर्द्व आमने सामने बैठे हुए थे। माही अपने इस पास की डेकोरेशन देख नहीं थी। ये पूरा माउंटेन एरिया था और यहाँ आसपास फेरी लाइट लगी हुई थी और रेड बलून और टेबल और 2 चेयर। टेबल पर डिलीशियस श्रीनगर की फेमस डिशेस और 2 वाइन की बोतल। आर्द्व माही के सामने हाथ हिलाकर बोला, हमें भी देख लो। ये सुनकर माही उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आर्द्व यह नज़ारा बहुत सुंदर है और आपको देखकर मैं क्या करूं। इतना कहकर वो मुंह बनाती है तो आर्द्व झेप जाता है। ये देखकर माही हंसने लगती है। उसे हंसता देखकर आर्द्व के फेस पर स्माइल आ जाती है। कुछ देर ऐसे ही बातें करते हुए वो दोनों खाने लगते हैं। खाने के बाद आर्द्व माही की तरफ अपना हाथ करता है तो माही उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है। आर्द्व अपनी पॉकेट में से एक बोकस निकालता है। उसमें एक सॉलिटेयर प्लेटिनम की रिंग थी जिसमें व्हाइट डायमंड था। माही उसे रिंग को देखकर आर्द्व की तरफ देखती है। आर्द्व रिंग पहनाते हुए बोला, ये बहुत दिनों से मेरे पास थी। जब भी तुम्हें देने के बारे में सोचता कि कुछ ना कुछ हो जाता तो आज सोचा सगाई यहाँ कर लेते हैं और शादी बनारस में। ये सुनकर माही उसे ही देख रही थी। आर्द्व उसे ही देख रहा था। फिर आर्द्व वाइन की बोतल खोलकर बोला, आज तुम पी सकती हो। इतना कहकर वो उसके सामने वाइन का ग्लास उसकी तरफ करता है। माही वाइन का ग्लास को देखकर उसका चेहरे के भाव बदल गया था। वो अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, नो। आर्द्व उसे देखकर बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है वाइफी, तुम पी सकती हो। एंड नाउ इट्स माई ऑर्डर सो ड्रिंक इट। माही वाइन को देखकर बोली, नो आर्द्व, मेरा मूड नहीं है और मैं ये सब ड्रिंक नहीं करती। ये सुनकर आर्द्व माही को देखकर बोला, हम आई नो बट आज इतना अच्छा दिन है, आरव मिल गया है, हम यहाँ हैं एक साथ तो तुम थोड़ा सा पी सकती हो। इतना कहकर वो उसके होठों के करीब ग्लास लेकर गया तो माही गुस्से में ग्लास को झट देती है। ग्लास आर्द्व के हाथों में से छूटकर नीचे गिर जाता है। माही खड़े होकर गुस्से में बोली, आर्द्व तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं मना कर रही हूँ तो भी बार बार मुझे फोर्स कर रहे हो। आर्द्व उसके सामने आकर बोला, माही प्रॉब्लम क्या है, वाइन ही थी, तुम पी सकती थी। आर्द्व अभी तक अपनी बात पर अड़ा था। माही उसका शर्ट का कॉलर पकड़कर गुस्से में बोली, कोई की नहीं पी सकती थी मैं। आर्द्व भी उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्यों नहीं पी सकती, प्रॉब्लम क्या है। माही को अब गुस्सा आ रहा था। वो अपने होश में नहीं थी। वो रोते हुए बोली, बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट, मेरा बच्चा है और मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहती। इतना कहते हुए वो रुक जाती है और उसकी पकड़ आर्द्व के कॉलर पर से ढीली हो गई थी और आर्द्व उसे ही देख रहा था बिना किसी एक्सप्रेशन से। माही उसके कोल्ड लुक को देखकर डर लग रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो अपनी जगह से पीछे कदम लेने लगती है। तभी आर्द्व उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसका हाथ उसकी कमर से लगा देता है और एक ही वर्ड में सवाल कर बोला, वाई। माही अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोली, क्योंकि मुझे तुमसे दूर जाना है। यहाँ तुम्हारे लाखों दुश्मन हैं, कभी ये तो कभी वो, और आज तक मैं झेल रही थी पर अब मैं सेल्फिश हो गई हूँ क्योंकि अब मुझे मेरा बच्चा सिर्फ चाहिए। आर्द्व अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम्हारा नहीं, हमारा बेबी। माही उसे देखकर बोली, नहीं है वो तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम में फंसी। उस पायल ने मुझे मार ही डाला था और तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है वो पायल। तभी आर्द्व बीच में चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप माही। इतना कहकर वो उसका हाथ छोड़ देता है और उसे देखते हुए बोला, मुझसे सिर्फ एक बार गलती हुई थी, तुम पर भरोसा ना करके, पर तुमने मुझ पर एक बार भरोसा नहीं किया। मैं हर बार तुम्हें समझाता रहा, हर बार एक्सप्लेनेशन देता आया हूँ। उस दिन भी मैंने तुम्हें बता चाहा था पर तुमने एक बार मुझ पर भरोसा नहीं किया। पायल आ गई आहिर को लेकर और तुमने भरोसा कर दिया। एक बार मुझसे पूछा तुमने। माही उसकी बात पर चिल्लाते हुए बोली, उसके बाद सबूत थे, दान रिपोर्ट में भी तुम उसके बायोलॉजी फादर थे, तो क्या पागलों की तरह तुम्हारी झूठी कहानी सुनती, अपने आंखों पर भरोसे की पट्टी बांध लेती और अंधी हो जाती। आर्द्व माही को ही देख रहा था। आज वो नहीं थी जो पहले थी, वो एक सेल्फिश हो गई थी जिसे सिर्फ अपना ही दिखाई देता है। आर्द्व माही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, यू आर सेक्स सेल्फिश माही। इस पर माही बोली, नो मिस्टर राठौर, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ और यही सच है। आर्द्व को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। वो एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, माही मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे मूड स्विमिंग हो रहे, इट्स नॉर्मल, तुम बैठो यहाँ। इतना कहकर वो उसके पास जाने को हुआ कि माही अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, नो आर्द्व, नो, मुझे मेरे बच्चे को बचाना है और यहाँ से दूर जाना है, बहुत दूर, हाँ यही करना है। ये सुनकर आर्द्व समझ गया था कि वो ओवर थिंकिंग कर रही है और उसे अभी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी और कुछ भी उसे नहीं दिखाई दे रहा था। आर्द्व उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, माही देखो, ये हमारा बेबी है और आई प्रॉमिस हम बहुत दूर चले जाएंगे जहां हम तीनों होंगे और कोई नहीं। पर माही को तो अब कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो अपने कदम पीछे लेने लगी हुई थी। आर्द्व पीछे देखते हुए बोला, माही पीछे खाई है।
ये सुनकर माही पीछे देखती है, वहां बहुत गहरी खाई थी। वो पलटकर आर्द्वा को देखते हुए बोली, आर्द्वा मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं यहां से कूद जाऊंगी। ये सुनकर आर्द्वा अपनी जगह पर से एक कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, डू इट। ये सुनकर माही हैरानी से उसे देखने लगती है। वो पलटकर पीछे देखती, वहां पर खाई थी और नीचे पानी और माही को तैरना नहीं आता था। वो पलटकर आर्द्वा से बोली, आर्द्वा स्टॉप टू स्टेप अदरवाइज आई विल जंप। आर्द्वा दूसरा पैर आगे कर बोला, डू इट वाइफी। ये सुनकर माही अपने पैर पीछे कर देती है। क्यों कर रही है माही ऐसा, क्या होगा अब? आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1, एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 134। आई सेव किन माई बेबी, श्रीनगर, अर्दन अवन रेस्टोरेंट। ये सुनकर माही हैरानी से उसे देखने लगती है। वो पलटकर पीछे देखती, वहां पर खाई थी और नीचे पानी और माही को तैरना नहीं आता था। वो पलटकर आर्द्वा से बोली, आर्द्वा स्टॉप टू स्टेप अदरवाइज आई विल जंप। आर्द्वा दूसरा पैर आगे कर बोला, डू इट वाइफी। ये सुनकर माही अपने पैर पीछे कर देती है, पर तभी वो अपना पैर वापस ले लेती है और अपने पेट पर हाथ रख देती है। वो पीछे पलटकर खाई को देखती है, जहां से वो तो बच जाती पर उसका बेबी वो नहीं बच पाता। वो अब पलटकर आर्द्वा को देखती है जो उसे ही देख रहा था। माही उसे देख रही थी, वो अपने पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा था। माही उसे धक्का देते हुए बोली, हाउ रूड यू आर्द्वा, तुम मुझे मरने के लिए कह रहे थे, तुम्हें एक बार भी यह ख्याल नहीं आया कि अगर मैं कूद जाती तो। इतना कहते हुए वो उसके सीने पर मारे जा रही थी। आर्द्वा बिना किसी भाव से उसे देख रहा था। वो अब अपनी पॉकेट में से हाथ निकालकर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। माही सीधा उसके चेस्ट से लग जाती है। आर्द्वा उसकी पीठ पर अपने हाथ रख देता है और वहीं माही उसे छूटने की कोशिश कर रही थी। आर्द्वा शांत सा उसके बालों में हाथ फेर रहा था। माही भी अब कोशिश करते हुए थक गई थी। वो आर्द्वा की पीठ पर अपनी पकड़ कसते हुए उसके शर्ट को मुट्ठी में भर लेती है और अगले ही पल फफक फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखें से आंसू बहे जा रहे थे। माही रोते हुए बोली, आर्द्वा मुझे, माँ, मेरे बच्चे को बचाना है, मैं उसे नहीं खो सकती, मुझे उस सज। इतना कहते कहते वो बेहोश हो गई और आर्द्वा की बाहों में झूल पड़ी थी। आर्द्वा एकटक माही को चेहरे को देख रहा था। उसे यहाँ आकर माही के बिहेवियर और उसकी बॉडी चेंजेस को देखकर उसे कुछ कुछ समझ आ गया था, पर वो कन्फर्मो करना चाहता था। पर माही उसे दूर क्यों जाना चाहती है? क्यों वो ये कह रही थी कि उसे अपने बच्चे को बचाना है? ये सब सिर्फ माही ही बता सकती थी। कुछ ऐसा है जो आर्द्वा की नज़र से परे था, पर क्या वो पता नहीं। वो उसके फोरहेड पर किसकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। वहीं मुंबई में मून नाइट क्लब, इन सबसे अनजान लक्ष्य, आश्वी, रोहित, रूबी, सारा और अमन सब लोग क्लब में आए हुए थे। आज उन्होंने जंग जीती थी और लक्ष्य ने इतना महान काम किया था, तो उसकी खुशी में वो सबकी तरफ से पार्टी ले रहा था और उसकी जिद पर ही सबको उसके साथ आना पड़ा था। क्लब में लाउड म्यूजिक बज रहा था। सब लोग इस वक्त वाइन का ग्लास सबके हाथ में था और आज सबसे ज्यादा खुश लक्ष्य था, क्योंकि उसने सबकी जान बचाई थी और वो इस बात पर ना जाने कितने बार थैंक यू बुलवा चुका था। लक्ष्य सबकी तरफ देखकर बोला, चलो सब डांस करते हैं, चलो चलो। इस पर आश्वी बोली, तुम में कब से डांस आ गया? लक्ष्य उसे देखते हुए बोला, अरे वो डोली डांसर वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसके पास रहकर। इतना कहते हुए उसके मुंह में ही शब्द रह गए। वो आश्वी की तरफ देखता है जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। रूबी वाइन की बोतल मुंह से निकलकर बोली, इसीलिए कहते हैं नशा करना बुरी बात है। रोहित उसके हाथ में से बोतल लेते हुए बोला, हाँ बिल्कुल सही कहा, और अब तुमने बहुत पी ली है तो बस। अमन लक्ष्य को देखकर बोला, इसकी तो वोट लग गई, बहुत कूद रहा था ना। तभी लक्ष्य उसके ऊपर झपटते हुए बोला, मेरी लव लाइफ में इंटरफेयर करने की बजाय खुद का देखो। यह नहीं कि लड़की आसानी से मिल गई तो सब हो गया। ये सुनकर अमन और सारा दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लक्ष्य आगे बोला, आपने क्या किया है सारा भाभी के लिए, बताओ। ये सुनकर अमन सकपका जाता है और सारा उसे घूर रही थी। इस पर आश्वी बोली, हाँ तो तुमने मेरे लिए क्या किया है? इस पर रूबी रोहित को घूरते हुए बोली, हाँ मेरा चीज ही चोर ने भी कुछ नहीं किया। आश्वी अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, हाँ अब बताओ क्या कर सकते हो हमारे लिए? सारा और रूबी भी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या ही कर सकते हैं ये लोग? ये सुनकर लक्ष्य बोला, ऐसी बात है, अभी तुम्हें बताते हैं। फिर वो अमन और रोहित के कान में कुछ कहता है और तीनों वहां से चले जाते हैं। सारा बोली, ये करने क्या वाले हैं? तभी वहां हल्का अंधेरा हो जाता है और स्टेज पर फोकस पड़ता है। वो तीनों लड़कियां उस तरफ देखती है। सामने लक्ष्य, अमन और रोहित स्टेज पर खड़े थे। सबने अपने शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए थे और स्लीव्स को बाजुओं तक फोल्ड कर रखा था। वो तीनों आज हैंडसम हंक लग रहे थे, बस कोई भी देखे तो देखते ही रह जाए। तभी सॉन्ग लिरिक्स सुनाई देती है, म्यूजिक, तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लूंगा, 16-17 सितारे संग बांध लूंगा। बीच में लक्ष्य था, एक तरफ अमन और एक तरफ रोहित था। वो लिरिक्स सुनकर उन तीनों की तरफ इशारा कर अपने स्टेप लेने लगते हैं। वो तीनों लड़कियां उन्हें ही देख रही थी,
बाकी सारी लड़कियां उन तीनों को देखकर हंटी करने लगती है। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा। अब तीनों ही अपनी उन लड़कियों के पास जाकर उन्हें स्टेज पर लेकर आते हैं और साथ में हाथ को घुमाकर कर स्टेप फॉलो करते हैं। पहले इश्क लड़ा लूं, उसके बाद लौंगा, पहले इश्क लड़ा लूं, उसके बाद लौंगा। लक्ष्य आश्वी की कमर पर हाथ रखकर उसके गाल पर उंगली फेरते हुए स्टेज फॉलो कर रहे थे। रूबी को डांस आता नहीं था तो वो रोहित के पैरों पर चढ़कर अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल देती है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लूंगा, 16-17 सितारे संग बांध लूंगा। अमन सारा की कमर पर हाथ रखता है तो सारा उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। वो अपनी पलकें नीचे झुक रखी थी। अमन उसकी चिन पर को ऊपर उठाता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। हम हैं जरा हटके जनाब ए आली, रहना जरा बचके। अब तीनों ही एक साथ तीनों लड़कियों को घुमा देते हैं और सबके पार्टनर चेंज हो जाते हैं। लक्ष्य के साथ रूबी, अमन के साथ आश्वी और रोहित के साथ सारा। अब वो सब अपने फुट स्टेप फॉलो कर रहे थे। हो देखा जाए तो वैसे अपने तो सारे पैसे रह के जमीन पे ही वसूल है। तीनों लड़के गोल गोल घुमाने लगते हैं। चेहरा है तेरा चंदा, नैना तेरे सितारे, अंबर तक जाना ही फिजुल है, अंबर तक जाना ही फिजुल है। अब सब एक दूसरे के पार्टनर को घुमाते हैं और सारी लड़कियां अपने अपने वाले के पास चली जाती हैं और डांस करने लगते हैं। इसके बाद भी अगर तुझे चैन न मिले पूरी करके मैं, अंबर तक जाना ही फिजुल है, अंबर तक जाना ही फिजुल है। सब अब बहुत खुश हो गए थे। बाकी सारे कपल भी स्टेज पर आ गए थे। इसके बाद भी अगर तुझे चैन न मिले पूरी करके मैं, तेरी ये मुराद आऊंगा। आश्वी खुशी से लक्ष्य के गले लग जाती है और रूबी को तो अब संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। रोहित से वो वाइन के नशे में जुल रही थी। रोहित रूबी को देखते हुए बोली, ये तो टली हो गई। ये सुनकर अमन बोला, आज तो ये ब्यूटीफुल को भी चढ़ गई है। लक्ष्य उन्हें देखकर बोला, रूम बुक किए हुए हैं, सब जैसे तैसे कर अपने रूम में जाते हैं। आश्वी होश में थी पर वाइन का नशा जरूर था। अमन सारा को बेंच पर लेटाते हुए बोला, कितनी भारी है ये, मेरी तो कमर टूट गई। इतना कहकर वो जाने को होता है कि सारा उसे अपनी तरफ खींच लेती है। अमन इस सड़न मूव से खुद को संभाल नहीं पाता और सीधा उसके ऊपर गिरता है। उसका चेहरा सारा के चेहरे के पास था। सारा उसे देखकर बोली, तुमने बहुत ही हैंडसम दिखते हो। अमन ये सुनकर उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। सारा आगे बोली, पता है आज मेरा मन कर रहा है कुछ करने का। अमन उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला, क्या ब्यूटीफुल। सारा थोड़ा उठते हुए उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। ये देखकर तो अमन की हवाएं उड़ गई थी। वो दो पल के लिए सांस लेना भूल गया था पर सारा उसे शिद्दत से चुम रही थी। कुछ देर बाद अमन भी उसके साथ देने लगता है। वहीं रूबी ने तो रोहित की हालत खराब कर दी थी। न जाने पाने के बाद वो पागल हो जाती थी और यहाँ वहाँ भागने लगती थी और वो अभी भी वो यहाँ से वहाँ भाग रही थी और रोहित उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए। रोहित अब खड़ा हो गया और फिर पीठ के बल धड़ाम से बैठ पर गिर जाता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद उसे अपने चेहरे पर किसी की उंगलियां फेरती हुई महसूस हुई। वो वैसे ही उसका हाथ पकड़कर उसे घुमा देता है और रूबी को देखने लगता है। रूबी उसे ही शॉकिंग एक्सपीरियंस से देख रही थी। वो बोली, क्या कर रहे हो चो। तभी रोहित उसके लिप लॉक कर देता है अपने लिप से। वहीं लक्ष्य और आश्वी दोनों ही एक कुशन पर सर रखकर एक दूसरे को देख रहे थे। लक्ष्य उसे देखते हुए बोला, आरू आई ऑलवेज मिस यू। जब तुम चली गई थी ना तब समझ आया, सोचा था कभी नहीं मिलने वाली या मानने वाली। आश्वी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, तुम्हें एहसास दिलाना था कि यू लव मी। ये सुनकर लक्ष्य उसे चिढ़ाते हुए बोला, पर मैंने तो तुम्हें आई लव यू कभी नहीं कहा। तो फिर। ये सुनकर आश्वी लक्ष्य को मारते हुए बोली, लक्ष्य के बच्चे मैं तुम्हें मार डालूंगी। लक्ष्य हंसते हुए उसे रोक रहा था। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने नीचे कर देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आश्वी उसे देखकर बोली, क्या कर रहे हो लक्ष्य। लक्ष्य उसे देखकर बोला, आई लव यू आरू, आई रियली रियली लव यू, बहुत से भी बहुत सारा लव यू। इतना कहते हुए वो बहुत खुश था। आश्वी उसे देखकर स्माइल करते हुए बोली, आई लव यू टू बंदर। इतना कहकर वो हंसने लगती है तो लक्ष्य झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और दोनों ही एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे। आज की यह खुशियां पता नहीं कर क्या दिन आने वाला था, जो इस रिश्तों को संभाल पाएगा या नहीं। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल इश्क का अनोखा हमसफर 1। एक दिलचस्प लव स्टोरी। तो मिलते हैं दोस्तों कल रात 7 बजे। अब से वीडियो अपने समय से रोज आएगी लेकिन आज थोड़ा लेट हुआ होगा।